A very good evening to all my dear students. So कल की क्लास में हमने ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। अब आज की क्लास में हम नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेस को देखेंगे, ठीक है। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? लुक एट द शेप गिवन बिलो। ये जो शेप्स नीचे दिए गए हैं इसको देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एक लाइन दिख रही होगी। इफ वी फोल्ड दिस figures along the dotted line, the two part will coincide. मतलब क्या होगा कि जब हम ये जो बीच से लाइन दिख रही है यहाँ से अगर हम इनको बीच से फोल्ड करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। सच फिगर आर नोन एज सिमेट्रिकल फिगर्स। ऐसे फिगर्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फिगर्स बोलते हैं। एंड द डॉटेड लाइन आर द लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो ये डॉटेड लाइन है इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, और मिरर लाइन भी बोला जाता है। द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड द फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो फिगर को 2 अलग अलग हाफ्स में, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ईच हाफ इज द मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर। जो दूसरा हाफ, हर एक हाफ होता है, मतलब चाहे ये वाला हो या फिर ये वाला हो, तो ये इसका मिरर इमेज है और ये इसकी मिरर इमेज है, या फिर इसका रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। अ फिगर कैन हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक फिगर की एक से ज्यादा लाइन हो सकती है सिमेट्री। ओके, आइए अब हम लोग यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर्स आपको दिए हुए हैं इनके लिए आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब देखो, इसकी अगर हम यहाँ पर से लाइन सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये आइडेंटिकल नहीं हो पाएगा, है ना। दोनों ऊपर का बड़ा है, सॉरी ऊपर का छोटा है और नीचे का बड़ा है। तो इसको कहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा? इसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्केल ले लेंगे। ओके, अब इसको स्केल को एकदम बीच में रखेंगे, हाफ इस साइड और हाफ इस साइड, और यहाँ पर से एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ करके बता दिया है। अब इसको देखिए, दोनों इक्वल है तो इसके बीच में यहाँ पर से लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। जब इसको फोल्ड करेंगे तो सेम ऐसे ही दिखेगा। अब यहाँ पर भी इसके जस्ट ये कॉर्नर से ही लाइन ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। ये ऐसे, ओके। अब ये दोनों को आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर, डू दैट द डॉटेड लाइन बिकम द मिरर लाइन। देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको दी हुई है, आपको इसके नीचे या फिर इसके अगल बगल में जहाँ भी स्पेस दिया हुआ है ऐसा फिगर बनाना है कि ऐसा लगे कि ये उसका मिरर है, ठीक है। जैसे ये डी है, ओके। अभी यहाँ पर हम डी को पहले मेजर कर लेते हैं कितना सेंटीमीटर है। 0 से लेके 3.5, ठीक है। अब यहाँ हम 0 से लेके 3.5 तक का एक ये बनाएंगे लाइन, ये बना लिए, ठीक है। अब जैसा कि ये है, ठीक है। ऐसे करके आपको बिल्कुल सेम वैसा ही बनाना है। जैसे यहाँ पर आर बना हुआ है, ये उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकदम सीधा बनाएंगे। ये मिरर इमेज हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही इनका भी आपको बनाना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट 5 लेटर ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। 5 ऐसे इंग्लिश के अल्फाबेट लिखने हैं आपको जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे अल्फ़ाबेट लिखने हैं 5 जिसमें सिमेट्री की लाइन होती है। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट होता है ए, यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है, इतने पोर्शन में ए, ओके। इसको देखो, ये 20 से ऐसे डिवाइड होगा तो दोनों साइड बराबर आएगा, ठीक है। देन सी, इसको हम ऐसे 20 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आएगा, है ना। एक सेकेंड, सी, ओके। देन डी, ये देखो, इसको भी ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो इसको, ठीक है, ये डी आ गया। देन एक और ई, इसको यहाँ से डिवाइड करो, दोनों साइड इक्वल आएगा, है ना। फिर उसके बाद वी, ठीक है। ये सारे सिमेट्री के, मतलब इसमें सिमेट्री की लाइन है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिजिट फ्रॉम 1 to 10 विच हैव सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन। मतलब आपको 1 से लेके 10 तक के बीच में वो नंबर्स लिखने हैं जिसमें सिमेट्री की लाइन होती है। तो किसमें होती है, सिर्फ 3 और 8 में होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। देखो ये इक्वल आएगा और ये इक्वल आएगा, ये सॉरी ऐसे इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल है और ये इक्वल आएगा, बाकी और कोई भी नंबर सिमेट्रिकल लाइन में नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल द कैपिटल लेटर्स विच लुक द सेम व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द मिरर लाइन एज गिवन बिलो। आपको क्या करना है, ऐसे लेटर्स को फाइंड करना है जो सेम दिखेंगे जब मिरर में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो पहला तो है यू, यू यहाँ पे भी ऐसा दिखेगा और यू यहाँ पे भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। फिर वी, वी भी सेम दिखेगा, है ना, ठीक है। और इसके बाद और भी आप लोग जो कैपिटल लेटर्स होंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे और देखेंगे कि दोनों सेम दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ओके। ये आप लोगों का होमवर्क है। यहाँ पे मैंने 2 बता दिए, बाकी के अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से सेम दिखेंगे वो आप लोग को बताएंगे, ओके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइलिंग। नाउअडेज डिफरेंट कलर टाइल्स ऑफ वेरियस शेप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अभी के टाइम पे बहुत अलग अलग टाइल्स, अलग अलग कलर के टाइल्स मार्केट में अवेलेबल है टू डेकोरेट द वॉल एंड द फ्लोर ऑफ द हाउस। घर की दीवार और फ्लोर को, मतलब जमीन को डेकोरेट करने के लिए, है ना। सम टाइल कैन बी फिटेड इन सच अ वे दैट नो गैप आर लेफ्ट नॉर डू दे ओवरलैप। मतलब कि कुछ टाइल्स इस तरीके से होते हैं जिनके बीच में लगाने पर जिनके बीच में एक भी गैप नहीं आता है और ना ही वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। दीज आर नोन एज टेसिलेशन, और इसको क्या बोला जाता है, टेसिलेशंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, ट्रायंगुलर टाइल टेसिलेट बट सर्कुलर टाइल्स डू नॉट टेसिलेट। देखो जैसे ट्रायंगुलर है, ये किधर ट्रायंगल लगा, एक इस साइड, एक उस साइड, एक इस साइड, है ना, तो इसके बीच में कोई भी गैप या डिस्टेंस नहीं बचा है। लेकिन जो सर्कुलर टाइल्स होते हैं इनके बीच में गैप बचता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे टेसलेट नहीं हो पाते हैं। नाउ टर्न योर पेज। अब यहाँ पर देखिए आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, विच ऑफ द टाइल्स विच सिलेक्ट द टाइल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर फ्लोरिंग। जमीन में लगाने के लिए कौन सा टाइल्स यूज हो सकता है। टाइल्स मस्ट टेसिलेट, टाइल को, जो टाइल्स होगा उसको टेसिलेट करना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब उनके बीच में जगह नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो इसको भी लगा सकते हैं, ये पूरा वो है ना। सर्कुलर टाइल को आप नहीं लगा सकते हैं,
सर्कुलर टाइल्स आप नहीं लगा सकते, नहीं तो इसके बीच में गैप बचेगा। स्क्वायर भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे ये है ना, इसके जस्ट बगल में सेम ऐसा ही एक आ जाएगा, ऐसा। इसके बाद ये कैसे है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये टेस्लेट होगा। ये भी कर सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं। सिर्फ सर्कुलर टाइल्स को आप फ्लोर पे नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन स्क्वायर पेपर ड्रॉ सम इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ टाइलिंग। क्या करना है आपको, इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस बनानी है टाइल्स की, कम से कम 3। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से करेंगे, आप लोगों का होमवर्क है, ट्राई करिएगा करने का। ओके, सो टुडे वी हैव completed our chapter number 5 and in our next class we will start our chapter number 6. Okay.